फ्रेंड्स, 19 जून 2022 को होने वाली परीक्षा के लिए बूस्टर टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लाभकारी हो सकती है। इस टेस्ट सीरीज़ में हमने केवल 6 यूनिट्स को कवर किया है और इसमें 10 पेपर हैं, यानी 1000 क्वेश्चंस हैं। इन प्रश्नों में अधिकतर प्रश्न वो रहेंगे जो आपको कहीं पर पढ़ने में नहीं आए हैं, अर्थात हमने इन क्वेश्चंस में उन टॉपिक्स को कवर किया है जनरली जिनको अभ्यर्थियों ने पढ़ा नहीं होगा कहीं पर या उनके पढ़ने में नहीं आए होंगे। ऐसा करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आप अपने अंतिम दिनों में जो कुछ आपने रिवीजन किया है, तैयार किया है, उसमें जितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, उस स्कोर में यदि 5 से 6 क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं तो आप कट ऑफ पार कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में हमारा जो पहला पेपर है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की पहली यूनिट यानी इतिहास संस्कृति और तीसरी यूनिट यानी भूगोल, पांचवी यूनिट का जो बी पार्ट है मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था उसको लिया है और साथ में हमने यूनिट 8 में जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स है उसको शामिल किया है। आप समझ सकते हैं कि इस पेपर को बनाने की हमारी जो रणनीति है वो ये है कि आप मध्य प्रदेश इतिहास संस्कृति भूगोल अर्थव्यवस्था और करंट के उन प्रश्नों का अभ्यास कर लें जो अभी तक आपने नहीं किए हैं। दूसरा पेपर भी हमारा मध्य प्रदेश का ही है, जिसमें हमने पुनः मध्य प्रदेश इतिहास संस्कृति भूगोल अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स को लिया है, अर्थात हमने यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5 और यूनिट 8 के कुछ पार्ट को लेकर के मध्य प्रदेश स्पेशल पार्ट 2 पेपर बनाया है, जिसमें 100 प्रश्न हैं। प्रश्न पत्र में हमने उन टॉपिक्स को शामिल किया है जो पहले क्वेश्चन पेपर में छूट गए थे। तीसरा पेपर जो हमारा आता है वो भी मध्य प्रदेश विशेष से है और इसके भी 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें हमने मध्य प्रदेश पॉलिटी को लिया है, अर्थात हमने यूनिट 6 जो कि संविधान से संबंधित है, अर्थात मध्य प्रदेश का जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको हमने शामिल किया है इसमें। साथ में हमने यूनिट 5A का जो है यानी यूनिट 5 का जो पार्ट ए है उसमें भी मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था है, उसको भी हमने लिया है और साथ में हमने यूनिट 10 जिसमें मध्य प्रदेश के आयोग और संस्थाएं हैं उनको शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा मध्य प्रदेश स्पेशल का जो दूसरा सेगमेंट है उसमें हमने मध्य प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था है और जो राज्य व्यवस्था वाला पक्ष है उसमें आयोग और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के साथ साथ मध्य प्रदेश की जो संवैधानिक स्थिति है उसको शामिल किया है। साथ में हमने इसमें उन टॉपिक्स को भी शामिल किया है जो कि मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स हैं, है ना। जैसे 15वीं विधानसभा को लीजिए या राज्यसभा के निर्वाचन को ले लीजिए या पंचायतों या नगरीय निकायों का जो परिसीमन का मामला रहा है वो उस टॉपिक्स को भी हमने इसमें शामिल किया है। हमारा जो चौथा पेपर है उसमें हमने मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था के उन टॉपिक्स को शामिल किया है जो कि पहले पेपर में छूट गए थे, यानी मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था के सभी पक्षों को लेकर के ये 200 प्रश्न बनाए गए हैं और इन 200 प्रश्नों के अभ्यास करने से आप ये निश्चित मानिए कि आपको मध्य प्रदेश पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कुछ नए प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। हमारा जो 5वां पेपर है उसमें हमने यूनिट 7 और यूनिट 9 को लिया है। आप जानते हैं कि अभ्यर्थी यूनिट 7 और यूनिट 9 को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है हमने यूनिट 7 में उन्हीं टॉपिक्स को लिया है जो चैलेंजिंग है, जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद तकनीक आदि। परंपरागत टॉपिक्स को हमने इसमें शामिल नहीं किया है। इसके बाद जो आपका आईसीटी वाला यूनिट है 9, उसमें आपने देखा होगा सभी टॉपिक महत्वपूर्ण हैं।
ख़ास तौर से उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में अभ्यर्थियों को कम नॉलेज है या उनके पास वैसा कंटेंट नहीं है जैसा कि पूछा जा सकता है। तो इसमें हमने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को लिया है। इस प्रकार से जो आपका छठा पेपर है हमारा, पाँचवा और छठा, इसके भी हमने 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें यूनिट 7 और यूनिट 9 को लिया गया है। अर्थात यूनिट 7 और यूनिट 9 को मिलाकर के 2 पेपर बनाए गए हैं। अर्थात इसमें आप 200 प्रश्नों का अभ्यास कर पाएंगे। और ये निश्चित मानिए कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो अपडेट्स है या आपका खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद तकनीक या स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम या जो हमारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है इसमें सभी हमने अपडेट्स को ज़्यादातर शामिल किया है। 7वां पेपर हमने करंट अफेयर्स का बनाया है, 7वां और 8वां। इसके भी 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप जानते हैं कि 8वीं यूनिट जो है वो करंट अफेयर्स बेस्ड है और करंट अफेयर्स में ऐसा होता है कि कोई और छोर नहीं होता है, कितना भी पढ़ लें आप संतुष्ट नहीं होते हैं। तो हमने इसमें ये रणनीति अपनाई है कि उन टॉपिक्स को इसमें लिया है जो सबसे महत्वपूर्ण हैं और जिनसे प्रश्न बन सकते हैं और जो पत्रिकाओं में कवर नहीं किए गए हैं, उन टॉपिक्स को हमने इसमें शामिल किया है। तो ये जो आपका 7वां और 8वां पेपर है उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ साथ हमने खेल कूद विषय को इसमें शामिल किया है। इसमें हमने खेल कूद के जो परंपरागत कुछ प्रश्न आते हैं उनको भी शामिल किया है, ख़ास तौर से जो स्पोर्ट्स की शब्दावली होती है। अंतिम हमारे जो 2 पेपर हैं, 9वां और 10वां, वो FLT है ना। इसके भी 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये जो FLT है वो इसलिए बनाया गया है कि आप जाते जाते आपने जो संपूर्ण सिलेबस तैयार किया है उसका एक बार आप मूल्यांकन कर लें कि ओवरऑल हमारा 100 क्वेश्चंस में कितना स्कोर हो पा रहा है। और इसका मूल्यांकन करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमको किस टॉपिक को, किस विषय को, किस यूनिट को और थोड़ा सा पढ़ना है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो यह बूस्टर टेस्ट सीरीज़, जैसा कि इसका नाम है, कि ये आपके स्कोर को बूस्ट करेगी और यदि आपके 4 से 5 प्रश्न इसमें बढ़ जाते हैं तो आपको कट ऑफ की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। इस टेस्ट सीरीज़ को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि 10 टेस्ट पेपर को लगाने में आपको मुश्किल से 5 घंटे भी नहीं लगेंगे और आपका स्कोर भी इससे बढ़ जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल्स दिया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद।